हेलो, वेलकम टू सुनील क्लासेज ऑफ फिजिक्स। आज आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल ऑन इट्स एक्सिस पढ़ेंगे। देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying coil on its axis पढ़ेंगे। तो इसके लिए भी एक करंट कैरिंग कोयल, ये करंट कैरिंग कोयल होती है और ये बाइजेट प्लेन में होती है और ए इसकी रेडियस है। ये करंट फ्लो हो रही है इसमें। तो बी डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोयल। ये जो करंट कैरिंग कोयल इस तरह से है, जैसे आप है ए, इस तरह से करंट कैरिंग कोयल, जैसे ए इस तरह से, और आपको इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस पे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो एक्स डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट क्या है, पी है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर। तो फॉर दिस बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, तो वी टेक ए स्मॉल एलिमेंट ए बी आईडीएल। तो बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके इसकी एक्सिस पे करंट कैरिंग कॉइल के पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फर्स्ट वी जॉइन दिस, कि करंट कैरिंग एलिमेंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसके अपोजिट पार्ट को, नीचे वाले को, इसको ज्वाइन कर देते हैं। लेट दिस मेक एन एंगल थीटा। और जिस पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है आर कैप। बायो-सेवर्ट लॉ में ये होता है कि ये करंट कैरिंग कॉइल के कारण जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वो डायरेक्शन ऑफ क्या है, यूनिट वेक्टर होती है, ये ध्यान रखना है। और इस स्मॉल करंट कैरिंग के कारण जो है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी होगा, क्योंकि स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट आईडीएल। तो बायो लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा। और इसको ऑलवेज रिमेम्बर दैट डीबी जो होता है इसके परपेंडिकुलर होता है, आर कैप के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो इसको ऐसा नहीं खींचते, इसको इसके परपेंडिकुलर लेते हैं, ए इस तरह, ये डीबी हो गया। ऐसी नीचे वाले करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये डीबी हो गया। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको आप क्या है, ये डीबी को इसके क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट करोगे। ये एंगल थीटा है, ये पूरा क्या है 90, तो 90 माइनस थीटा हो गया। और क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल थीटा आता है। नाउ डीबी के कंपोनेंट करो, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कोस थीटा, तो ये एंगल वाला ये कंपोनेंट हो जाता है डीबी कोस थीटा। और एलोंग इसके जो एंगल के सामने वाला हो जाता है, ये हो जाता है डीबी साइन थीटा, इधर की डायरेक्शन में, दैट इज ये हो गया डीबी साइन थीटा। सिमिलरली इस डीबी के कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये वाला तो हो जाएगा डीबी कोस थीटा, और अलोंग वाला हो जाएगा ये डीबी साइन थीटा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट ये लिया, एक इसके अपोजिट लिया, और इनको क्या ये डीबी, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बायो-सेवर्ट डीबी इधर की ओर है, इसके कारण क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण डीबी इधर की ओर है। ऐसी बहुत सारे इसमें करंट कैरिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो इनके क्या है, इसी तरह से ये डीबी डीबी आएंगे
और इनके वर्टिकल कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टली डीवी साइन थीटा बहुत सारे आएंगे ये, तो ये ऐड हो जाते हैं। तो इस यहाँ पे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो आप, तो P की वैल्यू क्या होती है देखो, तो P इक्वल टू इंटीग्रेशन डीवी साइन थीटा। ये डीवी साइन थीटा एक का है, ऐसे बहुत सारे होंगे, तो सारे डीवी साइन थीटा प्लस डीवी साइन थीटा का सम करोगे, एक तरह से इंटीग्रल कर लेते हैं। डीवी साइन थीटा स्मॉल है, इंटीग्रल करने के इंटीग्रल उसमें करा जाता है जहां पर आप स्मॉल को बड़ा करते हैं, तो सारे डीवी साइन थीटा ऐड हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन डीवी साइन, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन डीवी जो है इस करंट कैरिंग एलिमेंट ए बी के कारण आईडीएल के कारण क्या है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो पार्ट लॉ लगाओ, तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन, क्योंकि इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर निकाल रहे हो, तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए यहाँ से इस पॉइंट, तो ये कितनी है a, ये x है, तो ये अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, dv हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया। ये dv की वैल्यू है, और यहाँ पे जो साइन 90 ये वाला एंगल है, ये मीन्स क्या है कि जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और आपको यहाँ पे निकालना है, तो टेंजेंट है ये, तो इस पे ये 90 डिग्री है, तो ये साइन 90 हो गया, और ये डीवी की वैल्यू है, और साइन थीटा अलग से लिखते हैं। और इसमें क्या होता है, साइन 90 तो 1 हो जाता है, तो therefore B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I और अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आप इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं। साइन 90 1 हो गया, dl को इसके अंदर ही लेते हैं, और साइन थीटा को भी आउटसाइड ले लेते हैं, और इस साइन थीटा की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल क्या PCN है, तो साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं क्या, कि a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब आप देखिएगा इसमें ये हो गया इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 है, और ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ है, तो ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 मीन्स 1 प्लस हाफ, तो ये क्या हो जाता 3/2, और इंटीग्रेशन dl इतना है, इसका पूरा करोगे तो ये लेंथ आ जाएगी, इसकी लेंथ का मतलब सरकमफ्रेंस, तो dl का मतलब सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई a आ जाए। तो ये आपकी प्रूफिंग हो गई। तो इसकी आती है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। So this is the expression for the magnetic field due to current carrying coil on its axis at distance x। तो ये आती है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप देखिए इसके स्पेशल केसेज होते हैं। पहला केस देखिएगा, तो एक केसेज है। तो फर्स्ट केस में व्हेन if x is very very greater than a,
तो यदि x बहुत ग्रेटर होता है a से तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में a को छोड़ देते हैं, तो इसको आपने छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा therefore b is equal to mu naught upon 4 pi 2 pi I a square 2 pi I a square, और इसको छोड़ दिया है आपने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 से ये 2 कट जाती है तो एक्स क्यूब हो जाता है, तो ये एक्स क्यूब हो जाता है। और पाई इंटू ए स्क्वायर ये सर्किल का एरिया होता है, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई ए अपॉन एक्स। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट करंट लूप का यदि आई करंट है, ए एरिया है, तो ये एम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या है 2m अपॉन एक्स। देखो एक बार और देखो, जैसा आपको ये करंट कैरिंग कॉइल है, ये करंट कैरिंग कॉइल है और ये इसकी एक्सिस है, ये करंट कैरिंग कॉइल है और ये इसकी एक्सिस है, और ये एक्सिस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग पायोट सेवर्ट का। तो आप इसमें आइडियल एक एलिमेंट लोगे और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको ज्वाइन कर दोगे, वो क्या होती है आर कैप की डायरेक्शन होती है, ये a है ये x है, तो ये अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। इसके सामने का एलिमेंट लोगे तो उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इस एलिमेंट के कारण इस वाले एलिमेंट के कारण इस डायरेक्शन में, और इस वाले एलिमेंट के कारण इस डायरेक्शन में, तो ये dB आएंगे, और ये dB जो होगा हमेशा r कैप के परपेंडिकुलर लेना, ये इसके परपेंडिकुलर अलोंग नहीं लेते। फिर ऐसी ये जो dB है ये इसके परपेंडिकुलर लेना, और फिर ये क्या है, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 90 है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये क्या थीटा बच जाता है, तो इसके dB के कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं, वर्टिकली तो dB कोस थीटा dB कोस थीटा हो गए, तो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड वाले तो कैंसिल हो गए, और dB साइन थीटा ऐड होते चले जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे करंट कैरिंग एलिमेंट लोगे तो उनके सबके वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, और dB साइन थीटा ऐड अप होते चले जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B आ जाएगा इंटीग्रेशन dB साइन थीटा, और dB जो है बायोट सेवर्ट लॉ से लगा देना, इस आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण ये 90 डिग्री बना रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू क्या आ जाता है ये साइन थीटा की ये वैल्यू आप यहाँ पे रख देना फिर इसमें, तो इसमें ये साइन थीटा की वैल्यू है क्या a अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर है अपॉन, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, और इसमें ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, ये हाफ है, तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, इंटीग्रेशन dl करोगे तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाता है 2 पाई a आ जाता है सरकमफ्रेंस, तो फिर ये एक्सप्रेशन आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल ऑन इट एक्सिस में, तो ये आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर यदि x बहुत बड़ा है a से तो a को छोड़ देते हो, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाता है, तो x अपॉन ये आ जाता है 2i, और पाई इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाता है एरिया, तो 2ia और अपॉन एक्स क्यूब, और यदि इसमें करंट I फ्लो हो रही है और इसका एरिया कैपिटल A है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट करंट लूप का I हो जाता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब आ जाता है। अब आप इसका दूसरा स्पेशल केस देखिएगा, उसमें क्या होता है कि ये तो केस फर्स्ट हो गया, ये केस सेकंड है, तो केस सेकंड में इसी को ही लेकर चलते हैं, तो केस
सेकंड कि ये सेकंड में क्या होता है कि आपका जो है ना ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स है, तो आप एक्स को छोड़ दो। एडिशन में जब कोई क्वांटिटी बहुत ज्यादा ग्रेटर होती है तो दूसरे को छोड़ देते हैं। ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो ये ए क्यूब आ जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, बी सेंटर पे हो जाएगा एक तरह से, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन टी। ये करंट कैरिंग कॉइल के एक तरह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये इसका सेकंड स्पेशल केस है, कब, जब ए एक्स से बहुत बड़ा है। और इसका जो है ना रिजल्ट क्या आता है देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। एक तो आपकी ये प्रूफिंग हो गई कि बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो यदि इतनी आती है तो बस आप इसकी प्रूफिंग करना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये ही प्रूफिंग करनी है बस, ये भी एक्सिस पे आ गया। लेकिन तुम्हारे जो है ना एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, 12th में आते हैं या कंपटीशन में आते हैं, तो उसमें इस तरह से आता है बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस, ये रेशियो जरूर ध्यान रखना। तो बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो इसमें क्या कहते हैं कि मान लो आपको ये रेडियस दे दी, ए इक्वल टू 5 मीटर दे दी और एक्स इक्वल टू क्या है 12 दे दिया आपको, और वो पूछ रहे हैं कि जो आपको व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द क्या है सेंटर पर क्या होगा, यदि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है 54 है, तो बी एक्सिस क्या हो गया, ये 54 हो गया, तो आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देयरफॉर बी जो सेंटर पे होगा और बी एक्सिस कितना है 54 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और ए स्क्वायर क्या हो गया 25 की पावर क्या हो गया ये 3/2। तो देयरफॉर बी जो सेंटर पे आ जाता है वो आ जाता है 54 इंटू ये 25 प्लस 144, तो ये 169 होता है, तो ये 169 अपॉन 25 की पावर आ जाता है 3/2। तो ये आ गया आपका 54 इंटू 13 अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाता है, तो 13 अपॉन 5 का स्क्वायर की पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो आपका जो बी सेंटर आ जाता है, बी सेंटर इक्वल टू ये 54 इंटू अब ये 13 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब हो गया, तो 13 स्क्वायर इंटू क्या है 13 अपॉन क्या है 5 का स्क्वायर क्या हो गया 125। इसको आप सोल्व करो। तो आपको जो है ना यदि ये एम्स का भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, कब, जब आपको एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड दे दिया और उस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की रेडियस और उसकी एक्सिस दे दी, तो ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना कि बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस होता है इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2 और उसमें वैल्यू पुट कर, सही है। तो हेलो फ्रेंड, अब आपका ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल ऑन इट एक्सिस क्लियर हो गया होगा। यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप जो है ना जो नीचे आ रहा है तो उस पर क्या है क्लिक करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप हमारी लाइव क्लास भी कर सकते हैं, वो 4 to 5 होती है, नहीं वो 5 to 6 होती है।
और नीचे हमारा मोबाइल नंबर है, यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर कर सकते हैं। आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू।